1924 के चुनाव में अब जर्मनी की एंट्री हो गई है। साथ ही एंट्री हो गई है तानाशाह एडोल्फ हिटलर की। कैसे और क्यों, इसका जवाब दे रहे हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। वो अब सत्ताधारी बीजेपी पर हिटलरशाही का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिटलर के जमाने में जैसे यहूदियों की हालत थी, वैसे ही आज मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह 1930 का हिटलर राज था, वैसा ही आज भारत में हो रहा है। दो दौर के चुनाव के बाद अब तीसरे दौर में जाने से पहले ओवैसी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या है उनके हिटलर वाले बयान का नैरेटिव? इस रिपोर्ट से समझिए। हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, वही स्टेज पे मनाई। ये हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम अध्यक्ष। इन्हें वैसे किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आज के भारत को उस दौर का जर्मनी बता रहे हैं जब एडोल्फ हिटलर का राज था, उसकी तानाशाही थी। ओवैसी को लगता है कि आज भारत में मुसलमानों की हालत जर्मनी के उस हिटलर शासन के काल की हो गई है जब उसका अत्याचार चरम पर था। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, वही स्टेज पे है। जाहिर है वो बीजेपी के 10 साल के शासन पर उंगली उठा रहे हैं। वैसे अब उनकी वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए जिसमें वो मुसलमानों को हैदराबाद की गलियों में घूम घूम कर कभी 370 तो कभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ वोट मांगते दिख रहे हैं। कामयाब करिए। वैसे हिटलर राज में इस तरह घूम घूम कर प्रचार करना और मुस्लिम वोट मांगना शायद असंभव होता, इसलिए बीजेपी ने बिना समय गंवाए जवाबी हमला बोल दिया। इतनी ही हिटलरशाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलरशाही होती तो ओवैसी इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल। ओवैसी बंधु जिन्होंने हमेशा तनाव, तमस, देश को धमकी और भय की राजनीति की है, अब देश आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ओवैसी यही नहीं रुके, वो बीजेपी के 400 पार के नारे का मतलब संविधान पर खतरा बता रहे हैं। 400 लाके क्या करेंगे, ये बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यकीनन एक खतरा है ये, और बीजेपी कर सकती है काम ये। अगर 400 पार की जो बात हो रही है, किस लिए हो रही है बताइए। इंडिया गठबंधन के नेता भी इस बयानबाजी में कूद पड़े हैं, जिनका बीजेपी पूरा जवाब दे रही है। ओवैसी और बीजेपी की तो मिली भगत रही हमेशा। वो किस प्रकार कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। ऐसी सरकार जो आम लोगों के हित और उनको न्याय न दिलाए, उसे हटाएं। बड़ी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं गरीब कल्याण की बनी, उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाइयों को मिला है। लेकिन ये पच नहीं रहा है इन लोगों से, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले। तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है। हिटलर युग में यहूदियों की बात करें तो हिटलर राज में 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। पहले जर्मनी में लोकतंत्र था, लेकिन 1933 में हिटलर सत्ता में आया और जर्मनी को तानाशाही में बदल दिया। वैसे ओवैसी जैसे नेताओं को याद रखना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता ही जनार्दन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।